हेलो चैंपियंस, वेरी गुड इवनिंग, जय माता दी। और कल क्लास आपकी होनी थी, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, कल मैं बहुत लेट आया, इस वजह से कल आपकी क्लास हो नहीं पाई, थोड़ा सा बिजी था। उसके लिए सॉरी। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, एक्चुअली बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जानते रहे अच्छा रहता है, राइट। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे रिमूवल टू की। एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्लास में एक आपको देखेंगे कि रिमूवल टू पढ़ते होंगे आप। ये जो टू होता है एक्चुअली इसका जो पार्ट्स आप पीछे वो एडवर्ब है ये, ठीक है। एंड इट कैरीज नेगेटिव सेंस, क्लियर। ये नेगेटिव सेंस देता है। तो बेसिकली आज हम आप 1 2 एंड 3 ना, हाउ मेनी स्टार्स वी हैव, 3 स्टार है, यानी कि 3 रूल है हमारे पास, ठीक है। तो आज की क्लास में हम आप 3 रूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमको, ध्यान दीजिएगा। जब सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होगा तो वहां पर टू प्लस इंफिनिटिव आएगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, टू, ओके। अब एडवर्ब है तो सीधी बात है, किसको मॉडिफाई करेगा, किसी एडजेक्टिव को। तो इसके बाद हमको क्या मिलेगा, कोई एडजेक्टिव ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे टू के बाद क्या मिला हमको, हार्ड मिला, एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद इधर देख लीजिए, टू के बाद इल, एडजेक्टिव। टू के बाद पुअर, क्या, एडजेक्टिव, क्लियर। टू के बाद क्या, लेट। समझ में आ रही बात ना। क्योंकि अब ये एडवर्ब है तो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, अब वर्ब तो आ नहीं सकती, तो इस एडवर्ब के बाद हमको एक एडजेक्टिव मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, यहाँ पर डैश इसलिए तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव आएगा हमारा, फिर हमको मिलेगा एक इन्फिनिटिव, यानी कि 2 प्लस V1 का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, इन्फिनिटिव कहलाता है, ठीक है ना। हाँ, इसको समझिए, रटिए मत, ठीक है। सॉरी, 2 प्लस 2 एडजेक्टिव, उसके बाद इन्फिनिटिव हमको मिलेगा। तो करना ये होता है, अब सिंपल सेंटेंस में है ये, जब सेंटेंस आएगा, जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया ना, ही इज टू इल टू गो टू स्कूल, तो दिस सेंटेंस इज इन सिंपल, ये सिंपल सेंटेंस है, राइट, इट इज अ सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ पर देखो कंजंक्शन क्या लगा है, दैट, तो ये हमारा बन गया कॉम्प्लेक्स, राइट। तो बेसिकली हम साथ साथ ये भी जानते रहिएगा आप कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, राइट। जब टू प्लस इन्फिनिटिव वाला हमको फॉर्मेशन मिलेगा तो वो सेंटेंस हमारा सिंपल का होगा, और दैट लगाकर हम उसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे होगा ये, इस टू को हमको शो में कन्वर्ट करना है, किसमें, शो में कन्वर्ट करना है, ओके। उसके बाद कंजंक्शन के तौर पर हमको दैट लगाना है। कंजंक्शन की अगर हम आप बात करें तो क्या लगाना है हमको, दैट लगाना है, ठीक है। और इस कंजंक्शन के बाद जो सब्जेक्ट आया होगा, ठीक है, सब्जेक्ट, अब देखो, we know very well after any kind of conjunction we need to apply the subject, right। किसी भी कंजंक्शन के बाद हमको सब्जेक्ट लिखने की जरूरत होती है। तो टू को सो में कन्वर्ट करेंगे, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे हम, कंजंक्शन लिख देंगे, क्या कर देंगे, कंजंक्शन लिख देंगे। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा, वही जो सब्जेक्ट है हमारा, राइट, उसको मतलब यहां पर एक हम लिख देंगे सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बाद अब ध्यान ये दीजिएगा, अगर सिंपल सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, ठीक है, यहां पे लिख दूं, अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगाइएगा, एब्रिविएटेड फॉर्म कांट होगा, और अगर पास्ट में है सेंटेंस आपका तो वही कुडंट हो जाएगा, यानी कि कुड नॉट। समझ में आई बात, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। सिंपल सेंटेंस वाला सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट में है तो सब्जेक्ट के बाद कांट लगाइएगा, यानी कि कैन नॉट, और अगर वो सेंटेंस आपका पास्ट में है तो कुड नॉट लगाइएगा, ठीक है। वही सिंपल है, कैन का पास्ट कुड हो जाता है। तो अगर प्रेजेंट में हमारा सेंटेंस है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट, क्लियर। बाकी और कोई बहुत बड़ा रूल नहीं लगना है। आप रीजन क्या होता है ना, कि जब चीजों को बहुत आप हाउआ बना के पढ़ते हैं, ऐसा होता क्या ना, इसलिए जो गैस लाइटर्स है हमारे पास, गैस लाइटर्स किसको कहते हैं, चलो एक वोकैब भी मिल गई आपको। गैस लाइटर का मतलब ये है भाई, ऐसा गुरु, ऐसा टीचर, ऐसा धर्म गुरु, कोई भी जो ब्रेन वॉश करता है लोगों का, राइट, बच्चों का जो ब्रेन वॉश करता है, तो his और they are called गैस लाइटर्स, ओके। गैस लाइटर स्पेलिंग सेम है, तो इतना हवा बना दिया जाता है ना, ये रूल, वो लोग, गोल्डन रूल, आयरन रूल, हाँ सिल्वर, ठीक है। तो उसी में हम आप क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं।
जबकि ऐसा कुछ है नहीं। चीजें अगर हमारा बेसिक्स क्लियर है ना, तो आप यकीन माने दुनिया का कोई भी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होगा वो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक्स में जब हम आप फंस जाते हैं ना, जब हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते, जैसे अभी इन्फिनेटिव हम बात किए, तो इन्फिनेटिव का फॉर्मेशन मतलब हमको इन्फिनेटिव आना चाहिए, कहने का मतलब ये है, राइट। तो 2+v1 को इन्फिनेटिव कहते हैं। उसके क्या यूज है क्या यूज नहीं है, जब इन्फिनेटिव पढ़ेंगे तो वेयर इन्फिनेटिव भी पढ़ेंगे, हमको वी मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स, क्लियर, तब चीजें जाके क्लियर हो जाती हैं। तो सबसे ज्यादा हमको काम जरूरत कहाँ पड़ती है काम करने के लिए? बेसिक्स पर। बेसिक्स क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अच्छे से, ठीक है। तो अगर सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट में है तो उस सब्जेक्ट के बाद भाई कैन नॉट लगेगा, क्लियर। और अगर पास्ट में है तो वही कुड नॉट, राइट। बाकी पूरा जो सेंटेंस है, अब कैन नॉट या कुड नॉट लगा दोगे तो आप अच्छे से जानते हो वो क्या है, एक मॉडल है। अब मॉडल में बात क्या लगी, V1 लेंगे तो जो सेंटेंस बचा हुआ है उसको एज इट इज उतार लीजिएगा, सिंपल। अब आइए 1 बाय 1 समझते हैं क्या करना है। एक बार चीजों को समझ लीजिए खूब अच्छे से। करना ये हमको कि जो एडवर्ब टू आएगा, राइट, वो एक निगेटिव सेंस देगा सॉरी, जैसे फॉर एग्जांपल सोहन इज टू बिग टू वॉक। यहां पर टू बिग का मतलब ये कि बहुत ज्यादा कमजोर है भाई, और टू वॉक अगला जो इन्फिनेटिव लिखा गया वो चलने के सेंस में लिखा गया है, यानी कि ये इतना ज्यादा कमजोर है कि चल नहीं सकता। सेंटेंस हमारा मीनिंग ये कन्वे कर रहा है। मैंने कहा ना ये जो TOO एडवर्ब हम लिख रहे हैं टू, ये एक्चुअली इट हैज नेगेटिव सेंस, क्लियर। तो जब सेंटेंस लिखा गया हो सोहन इज टू बिग टू वॉक, यानी कि सोहन इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। अब ये सोहन इज टू बिग टू वॉक ये सिंपल में लिखा गया, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो अच्छे से आप जानते हो कि फैन बॉयज को छोड़ दो तो बाकी जितने भी कंजंक्शन हमारे पास बचते हैं वो सबके सब सबऑर्डिनेट होते हैं, एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट। तो आइए अब समझते हैं। तो पहला सेंटेंस था हमारा, कौन है यार, कोई नहीं भाई, सॉरी गाइस, एक्चुअली मुझे लगा कि कोई नॉक किया तो इस वजह से, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। क्या लिखा गया, सी इज टू इल, ठीक है, वह बहुत ज्यादा बीमार है, मतलब इतना बीमार है या इतनी बीमार है टू गो टू स्कूल, कि स्कूल नहीं जा सकते। अब इसी को हमको क्या करना है, देखो यहाँ पर समय हमारा बचे, बहुत ज्यादा समय लगे ना या बहुत ज्यादा लंबी क्लास ना हो, ठीक है, क्योंकि 1 बाय 1 चीजों को समझता है। आज क्लास में 3 रूल एकदम क्लियर होंगे, ठीक है। इस वजह से चीजें पहले लिख दी जाती है, थोड़ा सा सुविधा भी हो जाती है ना, चीजें लिखी होती हो तो आप एक्सप्लेनेशन पे पूरा दिमाग लगता है, राइट, तो मजा आता है सॉरी। तो हम देखो क्या किया, सी इज, इसको इजी रहने दो, बस टू को क्या करना है, सो में कन्वर्ट करना है, हमने कर दिया, टू को सो में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव लिखता था, हम लिख दिए एडजेक्टिव। अब तुरंत एडजेक्टिव लिखने के बाद देखो, एडजेक्टिव लिखने के बाद ये देखो एडजेक्टिव हम लिख देंगे, इस इन्फिनेटिव से पहले हमको कंजंक्शन हमारा दैट आएगा। इन्फिनेटिव का यहाँ पर टू को क्या है, इन्फिनेटिव है, तो यहां पर हमारा कोई रोल कॉम्प्लेक्स में इसका नहीं होगा, राइट, ध्यान से समझिएगा। तो जैसे ही आप ये फॉर्मेशन लिखें, यानी कि टू को सो में हमने कन्वर्ट किया, एडजेक्टिव लिखा, फिर कंजंक्शन हमने लगा दिया, राइट। अब इसके बाद, अब कंजंक्शन के बाद आप अच्छे से जानते हो क्या चाहिए हमको, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन है, सी है, लिख लो, सी लिख लिए। अच्छा, अब यहां पर देखो वर्ब क्या हमारी प्रेजेंट में है ना, यानी कि कैन नॉट आएगा, इसलिए क्या लिखा गया, कैन नॉट लिखा गया। तो यहां तक हमारा सेंटेंस क्या हुआ, सी इज सो इल दैट सी कैन नॉट। बाकी सेंटेंस क्या बचा हमारा, अब इन्फिनेटिव में ही लिखा जाएगा, रीजन क्योंकि कैन नॉट, कैन क्या है, एक मॉडल है, एंड इट विल ऑलवेज टेक V1, मीनू की फर्स्ट फॉर्म लेगी, ठीक है। तो गो टू स्कूल लिख दिया हमने, टू हट जाएगा, मतलब इन्फिनेटिव नहीं लिखा जाएगा, टू हट गया, गो टू स्कूल बचा, तो कैन नॉट के बाद गो टू स्कूल हमने लिख दिया सेंटेंस। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। कैसे हो गया, देखो सी सब्जेक्ट है, कैन नॉट वर्ब हो गई, कैन नॉट गो वर्ब हो गई, मतलब इट हैज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, राइट। तो दैट कौन सा कंडीशन है, सबऑर्डिनेट कंडीशन है, एंड वी नो वेरी वेल सबऑर्डिनेट कंडीशंस मेक सबऑर्डिनेट क्लॉज।
सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा, ठीक है। अब इधर देखो, सब्जेक्ट है, इज हमारी वर्ब है, ठीक है। ऑल्सो इट है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, तो सी इज सो इल, ये दूसरी क्लॉज हो गई हमारी। अच्छा चेक करो, इज देयर एनी काइंड ऑफ कंजंक्शन बिफोर इट? द आंसर इज देयर इज नो कंजंक्शन बिफोर इट, एंड वी नो वेरी वेल द प्रिंसिपल क्लॉज इज दैट which has no conjunction before it, right? That is called principal clause. जिस क्लॉज के पहले कोई कंजंक्शन ना लगा हो, that is our principal clause, वही हमारी principal clause होती है। And we know very well principal clause plus subordinate clause, it will make complex sentence. Clear? So that is why it is our complex sentence. ये हमारा क्या है? complex sentence है। okay? अब इधर देखो, एकदम इसी रूल पे बेस्ड है। दूसरा इसलिए इसका पहला रूल था इसलिए इसके 2 सेंटेंस लिखे, बाकी हर रूल के एक एक सेंटेंस। रूल अगर देखो फ्रेंड्स, बहुत सीधी सी बात है, मैंने क्या कहा, तरीका जान जाओगे, तरीका सीख जाओगे, दुनिया का कोई सेंटेंस आएगा आप बना लोगे, ठीक है। नहीं तो हम आप क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा सेंटेंसेस को रटते हैं, चाट जाते हैं, तो सेंटेंसेस मत रटिए प्लीज, डोंट मग अप, देयर इज नो नीड टू मग अप। रटिए मत, चीजों को समझने का प्रयास करें। जो रटने वाली चीज है वोकैब्स हो गई, रटने वाली चीज रटो यार, एंटोनिम सिनोनिम हो गया रटो, कौन रोक रहा है? इडियम फ्रेज हो गया रटो ना, प्रोवर्ब्स रटो, कौन मना कर रहा है भाई? अगर हमें शौक है रटने का ही तो बहुत सारी चीजें हैं, क्यों परेशान हो? हाँ, फ्रेजल वर्ब्स है रटो ना, फ्रेजल उसका यूज करना आ जाएगा तो वैसे ही आधी दुनिया को आप पीछे छोड़ दोगे, राइट? तो जो रटने वाली चीजें हैं वहां उसको रटो, जो समझने वाली चीजें उसको समझो। एक बार समझ में आ गया जिंदगी भर भूलोगे नहीं, बस हाँ आपको दिल से समझ में आना चाहिए। नहीं तो क्या हुआ, एक हमने रूल लिखा, उस पर 10, 50, 15, 20 एग्जाम्पल करा दिए और आप अपने आप को जस्टिफाई कर लिए कि हमको समझ में आ गया। समझ में नहीं आया होता है, रीजन ये उस रूल पे आपने इतनी प्रैक्टिस करी है कि बस आपने सेंटेंस देखा, हाथ में लिख दिया, ये है। अगर समझ में आएगा, ये बर्डन ही नहीं रहेगा कि हमने 50 सेंटेंस पे प्रैक्टिस की। अच्छा, प्रैक्टिस इज गुड थिंग, मैं यहाँ प्रैक्टिस लिए मना नहीं कर रहा हूं, कह ये रहा हूं, कंसर्न मेरा ये है कि चीजों को समझो डीप, एकदम डीप में जाके समझो, सिर्फ ऊपर ऊपर ही टच मत करो, राइट? देखो क्या लिखा गया, ही इज टू पुअर टू हेल्प मी, मतलब वह इतना गरीब है कि मेरी मदद नहीं कर सकता है, राइट? सॉरी। अब देखो वैसे भी समझो दोस्तों, अगर ये नेगेटिव सेंस दे रहा है और यहाँ पर नॉट लगा नहीं, तो जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो सीधी बात है ना, अब इसको रिमूव करें तो भाई इसको रिप्लेस करेगा कौन? कोई नेगेटिव ही, इसीलिए कैन नॉट या कुड नॉट लगा दिया जाता है और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा क्या लिखा हमने, ही इज टू पुअर, तो ही लिखा, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा हमने, इस टू को कन्वर्ट किसमें कर दिया हमने? सो में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एडजेक्टिव लिखा, पुअर, हमने तुरंत लगा कंजंक्शन दैट लगा दो। अब देखो सब्जेक्ट क्या हमारा ही, उसके बाद ही लिख दिया, सब्जेक्ट हमने, वर्ब क्या है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो कैन नॉट लगेगा, लिख दिया हमने। अब मॉडल है, V1 लगी, अब टू हेल्प को, मतलब ये इन्फिनिटिव था ना, तो हमको टू रिमूव कर देना है, कैन नॉट के बाद सिर्फ V1 लिखना, क्योंकि मॉडल हमेशा V1 लेगी, ठीक है। तो कैन नॉट हेल्प और ऑब्जेक्ट मी था, मी बन गया, कुछ करना ही नहीं, बना बनाया रेडीमेड सेंटेंस होता है एकदम। समझ में आई बात? 2 चीजें ध्यान दीजिए, टू को सो में कन्वर्ट करो, ठीक है, कंजंक्शन दैट लगा दो, और उसके बाद जो सब्जेक्ट आया है उसको लिख दो। प्रेजेंट में सेंटेंस है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट, दैट्स इट, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला रूल, क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर हुई थी ना। अब नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा उसको। देखिए यहां तक समझ में आया, ही इज टू पुअर टू हेल्प मी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ही इज सो पुअर दैट ही कांट हेल्प मी। अब नेक्स्ट रूल ये कहता है दोस्तों, अगर हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो इट हो, क्या? इट। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट इट है तो करना ये है आपको, देखो टू सो में ही कन्वर्ट होगा, सब कुछ एज इट इज होगा, बस ये होना है कि जो कंसर्न दैट लगना था उसके बाद सब्जेक्ट हमारा, ये तो 1 लिख दीजिएगा, ये तो वी लिख दीजिएगा, बाकी सेंटेंस जैसे आप बनाते आए हैं वैसे ही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कब? जब सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा इट हो, क्लियर?
तो क्या हुआ, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड इट, तो हमने क्या किया, इट इज नेवर सो लेट, टू को सो में कन्वर्ट किया, एडजेक्टिव लिखा, तुरंत कंजंक्शन लगाया हमने। अब पहले क्या करते थे, कंजंक्शन के बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट आया था उसको हम ले जाते थे वहां पर, उसको लिखते थे, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट अगर हमारा इट है तो इट नहीं लिखा जाएगा, उसके स्थान पर ये तो वन लिख दीजिएगा, ये तो बी लिख दीजिएगा, बोथ विल बी करेक्ट, दोनों सही होंगे। उसके बाद अब देखिए वर्ब किसमें थी, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में था तो कैन नॉट, अब आप अच्छे से जानते हैं टू हट जाएगा तो वर्ब क्या बची, मेंड इट, लिख दिया हमने, सेंटेंस हमारा बन गया। क्लियर, तो ये हमारा दूसरा रूल था। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर वाक्य का सेंटेंस, सॉरी वाक्य का सब्जेक्ट, नॉट सेंटेंस, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है हमारा, अगर वो कोई नॉन लिविंग थिंग है, जैसे द रोप, रोप का मतलब रस्सी, राइट, ये एक नॉन लिविंग का सब्जेक्ट है, राइट, नॉन लिविंग थिंग है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग थिंग है तो सब कुछ एज इट इज करते आएंगे, बस कंजंक्शन के बाद इसका प्रोनाउन बना लेंगे। तो प्रोनाउन क्या बनेगा इसका, चूंकि अभी इसको तो लिख नहीं सकते, राइट, क्योंकि नाउन प्रोनाउन का रूल पढ़े हो ना। If anyone asks you why do we use pronoun in the sentence, the answer is to break the repetition or to stop the repetition of noun, we use pronoun in the sentence, right? नाउन को सेंटेंस में बार बार ना लिखना पड़े, इसी वजह से हम क्या करते हैं, प्रोनाउन को लिखते हैं सेंटेंस में, राइट। तो द रोप एक नॉन लिविंग थिंग है, तो नॉन लिविंग थिंग्स का जो थर्ड पर्सन है ना, प्रोनाउन क्या बनेगा, इट बनेगा, आप अच्छे से जानते हो। तो बस उस कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट के तौर पर हमको इट लगा देना है। और सुनिए, ये जो टू ब्रेक था ना एक्टिव फॉर्म में, अब रीजन क्या है कि डूअर इसका है नहीं, कह रहा है कि द रोप इज टू हार्ड टू ब्रेक, यानी कि ये इतनी हार्ड है कि तोड़ी नहीं जा सकती है। तो तोड़ेगा कौन भाई, आप समझ रहे हो ना सेंटेंस का सेंस, कौन नहीं तोड़ी जा सकती, रस्सी नहीं तोड़ी जा सकती है, लेकिन कौन तोड़ेगा पता नहीं है। तो इसका दैट मीन्स डूअर इज मिसिंग, अगर डूअर इज मिसिंग है तो इसका जो सेंस जा रहा है दैट विल बी इन पैसिव। तो करना ये होता है कि अगर सब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग है तो सब कुछ एज इट इज होगा, यानी कि टू को आप सो में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। प्रेजेंट होगी वर्ब तो कैन नॉट, पास्ट होगी तो कुड नॉट, वो सिस्टम आप जानते हो, राइट। कंजंक्शन दैट लगा देंगे और इसी जो नॉन लिविंग थिंग है उसका प्रोनाउन बनाएंगे तो इट बनेगा, यानी कि कंजंक्शन के बाद हम सब्जेक्ट इट का यूज करेंगे और जो इन्फिनेटिव आया हुआ है उसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप अच्छे से जानते हो ये 2 + V1 का जहां पर फॉर्मेशन मिलता है ना, अगर हमको उसको पैसिव बनाना है तो 2B + V3 कर देंगे, दैट्स इट। क्लियर, यानी कि 2B ब्रोकन हो जाएगा ना, 2B ब्रोकन का मतलब B की फॉर्म यूज कर लेंगे, दैट्स इट। तो कैन नॉट लिखेंगे, उसके बाद बी लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी पैसिव, यानी कि टू ब्रेक का पैसिव क्या हो जाएगा, ब्रोकन, टू बी ब्रोकन, ओके, बी की फॉर्म आ जाएगी, यानी कि बी + V3, आप अच्छे से जानते हो ना पैसिव का फॉर्मेशन क्या होता है, बी + V3, ओके। तो देखिए नॉन लिविंग थिंग है, सब्जेक्ट हमारा हमने लिखा सबसे पहले द रोप, वर्ब लिख लिया हमने, अब इस टू को कन्वर्ट किसमें कर दिया, सो में, ये आप हमेशा करते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एडजेक्टिव लिखना था, लिख दिए। अब इसी के बाद हमको क्या लगाना होता है, कंजंक्शन, कंजंक्शन लगा दिए हैं। अब इसका प्रोनाउन बनाओगे तो क्या बनेगा, इट, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया, दैट के बाद इट। वर्ब प्रेजेंट में थी तो कैन नॉट लगा दिया, ठीक है। अब अच्छे से जानते हो कैन नॉट अपने बाद V1 लेगा, तो बी क्या है, V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ब्रोकन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बिना बी फॉर्म के पैसिव बनेगा नहीं, ठीक है। तो टू ब्रेक का हमने क्या कर दिया, बी ब्रोकन कर दिया, या कांट बी ब्रोकन, तो पैसिव फॉर्म बन गया, ओके। बस इतना ध्यान देना है। अब इस रूल को अगर मैं समराइज करूं तो आज हमने 3 रूल देखे। पहला सिंपल सेंटेंस होगा, टू को सो में कन्वर्ट करना है, यहां पर सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा कंजंक्शन दैट लगेगा, इस दैट के बाद वही सब्जेक्ट हम आप एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। वर्ब को चेक करेंगे, वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट में है तो उस कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद कैन नॉट लिखते हैं, क्योंकि इस टू, ये जो TOO है एडवर्ब, ये नेगेटिव सेंस कैरी करता है, इसकी पूर्ति करने के लिए, फुलफिलमेंट करने के लिए हम कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करते हैं वर्ब के अकॉर्डिंग, एज पर द वर्ब, राइट।
प्रेजेंट में होगी तो कैन नॉट, पास्ट में होगी तो कुड नॉट। क्लियर। दूसरा रूल क्या था कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट इट हो तो सब कुछ एज इट इज होगा, यानी कि टू सो में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एज इट इज लिखने के बाद दैट लगाएंगे बस। अब जहां पर यहां पर सब्जेक्ट हमारा जो वाक्य का सब्जेक्ट रहता था वो लिखते थे दैट के बाद, इसमें क्या करना है, अगर सब्जेक्ट इट है तो दैट के बाद वन या वी को लिख देना है। ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल कहता है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा कोई नॉन लिविंग थिंग है तो करना ये होता है कि उस नॉन लिविंग थिंग का हम प्रोनाउन बनाकर कंजंक्शन के बाद लिख देंगे जब टू को हटाएंगे। तो टू सो में कन्वर्ट हो गया, एडजेक्टिव लिख दिया गया, कंजंक्शन लग गया। नॉन लिविंग थिंग थी रोप तो सब्जेक्ट क्या हो गया, इट। वर्ब प्रेजेंट में थी तो कैन नॉट लगा दिए। अगर वहां पे वाज होता तो यहां पर कुड नॉट लग जाता। बस इतनी सी बात है। टू ब्रेक, टू प्लस B1 ये इंफिनिटिव हमारा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कहां ले जाएंगे, पैसिव में, क्योंकि इसका जो मीनिंग कन्वे हो रहा है वो पैसिव में ही हो रहा है ना, यानी कि जो रस्सी जो तोड़ने वाला है वो तो है नहीं। दैट मीन्स डूअर इज मिसिंग। अगर डूअर मिसिंग है हमारा तो इसका मतलब ये पैसिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। पैसिव मीनिंग कन्वे कर रहा है तो इंफिनिटिव को पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, B प्लस B3 लगाना है हमको। तो कैन नॉट B प्लस B3, दैट्स इट, बन गया। तो आज हमने ये 3 रूल देखे हैं। अभी रिमूवल 2 में कुछ बातें अभी बाकी हैं, ठीक है, तो वो हम आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। छूटेगा कुछ नहीं, ये आपसे वादा है, ठीक है। और इतना यहां पर आपको कंटेंट दे दिया जाएगा कि अगर आपको आएगा ही आएगा, अगर आपको नहीं आ रहा तो किसी को भी नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस क्लास। हैव अ ग्रेट नाइट। जय माता दी।